शूटिंग क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सुखद अनुभव है पूर्वांचल में फिल्म शूटिंग। और यहाँ के सारे लोगों का बहुत सपोर्ट है, एक अच्छा फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, किरदार की बात की जाए तो लुक काफ़ी चेंज अब तक आपका जो है अलग लुक में देखते, चाहे गाने हो चाहे फिल्म, इसमें एकदम आप क्लीन मतलब ट्रिम थोड़ा सा स्लिम और स्मार्ट दिख रहे हैं काफ़ी। असल में भाई डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। जो डायरेक्टर का कहना होता है हम लोग को मानना पड़ता है। तो हमारे भाई चंदन सिंह जी का ये कहना था कि थोड़ा सा दाढ़ी कम रहना चाहिए। हम यही पे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी आए। जी, तो कहना था कि भाई दाढ़ी कम रहना चाहिए तो करा लिए, भाई डायरेक्टर को बात मानना चाहिए ना। जी। तो भाई पूर्वांचल में दबंगई दिखा रहे हैं पर्दे पर आप और पर्दे के पीछे ये। असल में हम लोग की ये तीसरी फिल्म है। एक हम लोग इसमें कितना है दम किए थे, दूसरी की दबंग दमाद जी, और तीसरा अभी पूर्वांचल करने जा रहे हैं। तीनों बहुत ही अच्छी फिल्में हैं और बहुत जल्दी आप लोग के लिए। किरदार की बात करें भैया, इसमें कितना डिफरेंट आपका रोल है? देखिए हम लोग डिफरेंस तो ढूंढते ही हैं किरदार में और हमेशा डिफरेंट करते हैं। तो डिफरेंट तो है किरदार में कि जो लड़का है कैसे उसके साथ, क्योंकि अगर छोटा है तो उसकी जर्नी तो कहलाएगी नहीं। छोटा है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसको कैसे लेके एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। फिर वो बड़ा होता है, फिर वो किस नज़रिया का वो बड़ा होकर बनता है और वो होता क्या है जन्म से और कर्म से क्या हो जाता है। ये बहुत सारा डिफरेंस है इस फिल्म में और सारी चीज़ें तो हम ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छा है और हम लोग अच्छा करेंगे। चंदन जी क्या करना चाहिए, कितना अलग किरदार इनके लिए डिसाइड किया और कितना लुक पे काम कर रहे हैं इनके? बहुत डिफरेंट है और मैंने बोला है कि ये जो कैरेक्टर है ना, मुझे जैसा फील हुआ कि नहीं वही करेंगे और वही कर सकते हैं। जी, क्योंकि हम लोग साथ में तीसरी फिल्म कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हर बार हीरोइन चेंज बहुत अच्छा है। जी, हर बार हीरोइन चेंज कर देते हैं। हाँ वो तो लाजमी है। जी, ऐसा नहीं है, हम लोगों का ये मोटिव रहता है, सोच रहता है कि देखिए अगर कोई स्क्रिप्ट रेडी होती है तो उसमें लड़की का कैरेक्टर राइटर ने कैसा लिखा है उस हिसाब से हीरोइन का चयन होता है और उस हिसाब से हीरोज का भी चयन होता है। ऐसा नहीं सिर्फ हीरोइन का ही चयन होता है, जो कैरेक्टर में फिट है उसको लेते हैं हम। इस फिल्म को लेके क्या नया दर्शकों को एंटरटेन होगा, क्या मैसेज जाएगा? वो तो जैसे एगो आदमी नाव उसका बाल काट रहा था तो आदमी बोला कि थोड़ा मेरा बाल गिन के बताना तो कितना है तो वो बोला काटने वाला कि साहब आपके समन्वय है, छील के रख दे रहा है, गिन लीजिए। वही वाली स्थिति है। फिल्म सामने आएगी तो लोगों को खुद पता चल जाएगा। हम लोग क्या बताएं, हम लोग भाई अपनी दही को सब लोग मीठा करता है। हम लोग कहेंगे कि हमारी फिल्म अच्छी है, लेकिन हमको दर्शकों को बताना है कि फिल्म कैसा है। जी, फिल्म अभी सिनेमा हॉल खुल रहा है तो सिनेमा अभी पहले तो छोटे पर्दे के लोग दिमाग में था, मोबाइल और पर्दे पे फिर नहीं देखेंगे, मोबाइल पे देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, बड़े पर्दे पे कब देखेंगे पता नहीं। अब तो सिनेमा हॉल खुल गया है, तो ये सिनेमा किस तरह से होगा? सिनेमा हॉल खुला है, अभी हमारी फिल्म लगी भी है बनारस में, सरफरोश यूपी में चल रही है फिल्म और बहुत अच्छे लोगों का रिस्पॉन्स हमें गया था बनारस में। लोग आ रहे हैं, पहले की अपेक्षा तादाद भीड़ लग रही है। कोविड की वजह से लोगों के अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो गया था, लेकिन अब स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। बहुत जल्द हम लोगों का जो रफ्तार से भोजपुरी चल रहा था उससे 2 गुनी रफ्तार से भोजपुरी आगे बढ़े। अमित जी के जो है दूसरी बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसमें 2 हीरो 2 हीरोइन, इसमें आप सोलो हीरो हीरोइन हो, तो कितना इसमें नया केमिस्ट्री होगा, कितना ट्विस्ट होगा? कुल मिला के एक अच्छा अनुभव रहता है यामिनी सांग जी के साथ काम करने का और देखते हैं इस बार क्या होता है। बहुत कोशिश हम लोग करेंगे कि कुछ अच्छा करें। जी, अक्सर जो है भोजपुरी सिनेमा में या हिंदी सिनेमा में या अदर से साथ साथ हीरो हीरोइन काम करते एक जोड़ी बनने लगती है या पब्लिक बोलती है जोड़ी हिट है। नहीं देखिए, हम लोग पहले ही बोले कि जिस हिसाब से फिल्म का कैरेक्टर होता है उस हिसाब से खास करके ऐसा होना भी चाहिए इंडस्ट्री में कि जो जिस कैरेक्टर में फिट करे उसको के लिए कास्ट किया चयन जाए। करना चाहिए। और जोड़ी वाली जो बात है एक हद तक वो भी सही है,
लेकिन अपना अपना नज़रिया और अपना अपना तरीका होता है काम करने का। जी। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी सिनेमा का सुनहरा दौर है, नए प्रोड्यूसर नए बैनर एंट्री करते हैं, ऐसे में नए प्रोड्यूसर आए हैं, नया बैनर लेके आए हैं, क्या मिश्रा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं संतोष मिश्रा जी के प्रति ये अपनी अभी तो मैं हम लोग का पहला काम है, ये हमारी इच्छा है कि एक अच्छे प्रोड्यूसर साबित हो और एक अच्छी फिल्म बने। चंदन जी आप क्या कहें, उनको किस तरह से आप तैयार बहुत किए? अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो उनका भोजपुरी की तरफ बहुत अच्छा रुझान है और हमारा ये उम्मीद रहेगा कि लगातार करें। जी। चंदन जी, आपने जैसा बताया कि हैट्रिक है रितेश जी के साथ आपकी, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा या कैसे? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। मैं फिल्में करता हूँ, बट इनके साथ जो फिल्में करता हूँ तो एक अलग जोश होता है। जी जी। लुक भी अलग देते हैं। हाँ। तो इस अगली बार नया कुछ लुक ही सोचे क्या आएगा? भैया नवरात्रि जो रहा है, आपके ढेर सारे गाने आ रहे हैं और डिफरेंट गाने आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, एक भोजपुरी इंडस्ट्री ही ऐसा है जिसपे हर सीजन में गाने हम लोग को जो सिंगर हैं वो गाते हैं, हमारे सारे सिंगर। और एक हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का जो त्यौहार मनाने का तरीका भी है, जो नए नए गाने आते हैं, नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि के नए नए गाने, तो उमंग ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मिट्टी है, इसी में मतलब उत्साह है, उमंग है, तो उस हिसाब से हम लोग का परिवेश भी है। हर साल नए नए गाने आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। हम लोग के सिंगर एकदम दिन रात अपने पब्लिक को कुछ न कुछ नया देने में जुटे रहते हैं। और नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा मस्त रहिए, महतारी आप लोग के सर पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखे। अब हम लोग के मास्टर जी नीचे